क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है? क्या हमारे जीवन में जो भी घटना घटती है वो पहले से तय है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के जीवन में जन्म से मृत्यु तक जो भी घटनाएं घटती हैं वह पहले से तय होती हैं। दोस्तों, जन्म और मृत्यु ही एक ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता, परंतु हम यह जान नहीं पाते हैं कि हमारा भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद। लेकिन गरुड़ पुराण में जन्म, मरण और कर्म के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। तो आइए शुरुआत करते हैं गरुड़ पुराण की वो ज्ञानवर्धक प्रस्तुति जिसमें यह बताया गया है कि मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है, जन्म के पहले या जन्म के बाद। नमस्कार साथियों, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के जीवन में जो भी कुछ होता है वह जन्म से पहले तय होता है, इसे कोई टाल नहीं सकता। गरुड़ पुराण में हमें जन्म, मरण और वर्तमान में कैसे जिएं यह सभी चीजों के बारे में सिखाता है। आज हम एक कथा के माध्यम से बताएंगे कि मनुष्य का भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद। यह स्कंद पुराण गरुड़ पुराण द्वारा बताया गया है कि श्री कृष्ण ने स्वयं नारद को जो बताया है। दोस्तों, एक समय की बात है कि द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर विराजमान थे। तभी देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए उनके पास पहुँचे, श्री कृष्ण को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। मैंने सुना है कि जीव मनुष्य जब जन्म लेता है तो क्या उसका भाग्य पहले से लिखा होता है या जन्म के बाद लिखा जाता है? हे प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मनुष्य के जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वह उसके जन्म से पहले तय होती हैं या उसको पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता है, अथवा क्या यह सत्य है कि हम इसे अपने मेहनत और कर्मों से बदल सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण नारद की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, आपका यह प्रश्न बहुत ही गुणकारी और महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न मानव जाति के जन्म, कर्म और मृत्यु पर आधारित है। फिर श्री कृष्ण आगे बोले, हे नारद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो न केवल तुम्हारे प्रश्न का उत्तर होगा बल्कि यह मानव जाति के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी होगी। तुम इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक सुनो। देवर्षि नारद ने कहा, हे प्रभु, यह कथा मैं पूरे ध्यान पूर्वक और अंत तक सुनूंगा, कृपया आप कथा सुनाएं। श्री कृष्ण ने कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, हे नारद, प्राचीन काल में एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का नाम अभयपुरी था और उस राज्य का शासक राजा धर्मेश प्रताप था। राजा धर्मेश प्रताप अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय था। वह सदैव अपने राज्य की प्रजा के लिए कल्याण के लिए कार्य करता था और धर्म का पालन करता था। उसे भगवान से एक संतान के लिए आशीर्वाद चाहिए था ताकि अपने राज्य का कार्यभार किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंप सके। हे नारद, राजा धर्मेश प्रताप और रानी ने कई वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। फिर एक दिन भगवान शिव के आशीर्वाद से रानी गर्भवती हुई। राजा और रानी बहुत प्रसन्न थे क्योंकि वे चाहते थे कि उनका पुत्र महान शासक बने और राज्य को सुख समृद्धि की ओर ले जाए। परंतु रानी ने जब पुत्र को जन्म दिया तो वह एक बच्चा विकलांग और शारीरिक रूप से कमजोर था। उसके शरीर की हड्डियां टूटी हुई थीं और वह शारीरिक रूप से अक्षम था। राजा धर्मेश प्रताप का दिल टूट गया। उसने भगवान से सवाल पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तब राजा ने श्री कृष्ण से मिलने का निर्णय लिया और अपने दुखों को साझा करने के लिए उनके पास पहुंचा। राजा ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, मैंने इतनी तपस्या की, यज्ञ किए, फिर भी मेरा पुत्र विकलांग क्यों पैदा हुआ? मैंने भगवान शिव का वरदान लिया था, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों? क्या मेरे भाग्य में पहले से ऐसा लिखा हुआ था? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजा, तुम सही कहते हो कि तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्मा है, क्योंकि यह तुम्हारे द्वारा किए गए पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारा भाग्य पहले से ही पूर्णतः निश्चित था। यह तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के कर्मों का फल है जो पूर्व जन्म के कर्मों के साथ जुड़ा है। राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा,
कि हे प्रभु, क्या वास्तव में भाग्य पहले से ही लिखा हुआ होता है? श्री कृष्ण ने कहा, जन्म, मृत्यु और जीवन के उतार चढ़ाव पहले से निर्धारित होते हैं, लेकिन जो हम कर्म करते हैं वह हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। जिस दिन तुम्हारे पुत्र का जन्म हुआ उस दिन तुम्हें एक विशेष संतान का वरदान प्राप्त हुआ था, लेकिन उस संतान को चुनौतियां मिलना आवश्यक था ताकि वह अपने जीवन में धैर्य, साहस और पराक्रम को विकसित कर सके। उसका भविष्य केवल उसके कर्मों से नहीं, बल्कि ये तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम था। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजा, भाग्य और कर्म में बड़ा गहरा संबंध है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि हमें अपने जीवन में कर्मों को हमेशा धैर्य, धर्म और सत्य के मार्ग पर रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजा, तुम्हारे जीवन में जो भी घटित होता है वह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। यदि तुम्हारा बेटा विकलांग जन्मा है तो यह उसकी आत्मा की पिछले जन्मों का कर्मों का फल है। जब तुम पुण्य आत्मा के रूप में जन्म लेते हो तो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष अवश्य होंगे। इस दुनिया में हर आत्मा को कुछ न कुछ कष्ट भोगना पड़ता है ताकि वह अपने पिछले कर्मों को समाप्त कर सके। लेकिन याद रखो कि तुम्हारे बेटे के जीवन में जो कठिनाइयां हैं तो यह उसकी परीक्षा है। यदि वह इस कठिनाइयों को धैर्य और साहस से सामना करता है तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। एक दिन वह वही कार्य करेगा जिसकी कल्पना तुमने अपने जीवन में की थी। दोस्तों, फिर राजा धर्मेश प्रताप ने पूछा, हे प्रभु, क्या मैं और मेरा पुत्र अपने भाग्य को बदल सकते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अवश्य, तुम दोनों ही अपने भाग्य को बदल सकते हो। तुम्हारे बेटे के जन्म के समय जो उसकी विकलांगता थी वह उसके कर्मों का फल था, लेकिन उसका भविष्य तुम्हारे अच्छे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि तुम उसमें साहस, धैर्य और आत्मविश्वास को भर दोगे तो वह अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकता है। तुम्हारे अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप उसका भाग्य बदलेगा और वह राज्य का भार संभालने में सक्षम होगा। दोस्तों, फिर श्री कृष्ण ने आगे कहा, भाग्य जीवन में एक चक्र के समान है जो कर्मों के आधार पर घूमता रहता है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम अपने भाग्य को सुखमय बना सकते हो। फिर आगे राजा धर्मेश ने श्री कृष्ण से पूछा, क्या भाग्य निश्चित रूप से पिछले कर्मों से जुड़ा होता है? श्री कृष्ण बोले, हाँ, लेकिन उसे बदलने की शक्ति तुम्हारे हाथों में है। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो तो वह तुम्हारे भाग्य को भी सुधार सकते हैं। साथ ही भक्ति, साधना और सेवा से भाग्य बदला जा सकता है। भगवान की भक्ति से ईश्वर को प्रसन्न करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर तुम अपने पुत्र को आत्मविश्वास के साथ जीवन के साहस और संघर्ष का सामना करने की शिक्षा दो तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। राजा धर्मेश प्रताप ने श्री कृष्ण की बातों को पूरी तरह से सुना और अपने पुत्र को शिक्षा देने का संकल्प लिया। उसने अपने पुत्र को कठिनाइयों के बावजूद साहस, आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने की प्रेरणा दी। समय के साथ उस विकलांग पुत्र ने आत्मविश्वास के साथ कठिनाइयों से लड़ते हुए समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। उसकी संघर्षशीलता और साहस ने राज्य में उसका सम्मान बढ़ाया। कृष्ण बोले, हे नारद, यह समझो कि भाग्य एक निरंतर प्रक्रिया है जो कर्मों के आधार पर बदलता रहता है। जो लोग जीवन में अपने कर्मों को सुधारते हैं और भगवान के शरण में जाते हैं उनका भाग्य बदलता है। यह केवल कर्म ही नहीं बल्कि जीवन, कर्मों और संघर्षों का परिणाम है। दोस्तों, फिर श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा कि यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। कर्म का कोई निश्चित प्रारूप नहीं है। हमारा कर्म हमारे भाग्य को बदल सकता है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है, यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, सत्य की राह पर चलते हैं और ईश्वर का ध्यान करते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। श्री कृष्ण ने नारद से कहा कि हे नारद, यह संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसे फल मिलेगा। मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा, दूसरों की सहायता
और ईश्वर का ध्यान ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य अपने पिछले जन्म में किसी के साथ पाप करता है, किसी को कष्ट देता है, उसे न केवल नरक में भयानक यातनाएं मिलती हैं, बल्कि वह जन्म जन्मांतर तक उस कर्म का फल भोगता है। लेकिन जो अपना कर्म सुधार लेता है, वह इस चक्र से मुक्त हो जाता है, क्योंकि यह संसार एक अवसर है। धर्म सत्य ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मरने के बाद उसके अच्छे कर्म ही उसके साथ जाते हैं। दोस्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमारा भाग्य पिछले कर्मों का फल है। हे मनुष्य, तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, स्वार्थ, पाप और अहंकार को त्यागो, सत्य, धर्म और सेवा को अपनाओ, क्योंकि यही सबसे बड़ा जीवन का सत्य है। मित्रों, इस प्रकार श्री कृष्ण ने नारद को गरुड़ पुराण के रहस्यों को बताया। दोस्तों, भाग्य निश्चित रूप से जन्म से पहले लिखा जाता है, लेकिन मनुष्य संघर्ष, धर्म और ईश्वर की भक्ति से अपने भाग्य को बदल सकता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण सिखाता है कि जीवन एक खेत की तरह है। मनुष्य खेत में जो बीज बोता है वह फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में जो कर्म करता है उसका अगले जन्म में उसी रूप में फल मिलता है। इसलिए गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो पिछले जन्म के कर्म के आधार पर उसका भाग्य लिखा जाता है। उस मनुष्य के साथ वही होता है जो उसके जन्म के पहले उसके भाग्य में लिखा हुआ है, जिसे कोई टाल नहीं सकता। परंतु सत्य, धर्म और सेवा से ईश्वर को प्रसन्न कर हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण है, जिसमें मनुष्य का जीवन, मृत्यु और भाग्य कर्मों के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। इस पुराण में जन्म, मरण, पुनर्जन्म, कर्म और आत्मा के मार्ग के बारे में पूरे विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण को साक्षात भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। मित्रों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने मनुष्य को जीवन जीने के लिए 3 मुख्य उपदेश दिए। इन पर चलकर हम अपने भाग्य और कर्मों को बदल सकते हैं। मनुष्य का जन्म किसी खास उद्देश्य के लिए होता है। इसलिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य को हमेशा धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए। इससे हम अपने पिछले जन्मों के पापों से बच सकते हैं। ईश्वर की भक्ति से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। यह जीवन एक अनमोल उपहार है, इसे व्यर्थ न जाने दें। सही धर्म और कर्म के पालन से हम अपने पुनर्जन्म से संपूर्ण जीवन को संभाल सकते हैं। यह न केवल आपके लिए है, बल्कि पूरी दुनिया और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव को हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। माता पिता के चरणों में ही तीनों लोक का स्वर्ग है। जो लोग अपने माता पिता की सेवा और आदर नहीं करते, उन्हें न केवल नरक में भयानक यातनाएं सहनी पड़ती है, बल्कि अगले जन्म में भी भारी संकटों का सामना करना पड़ता है। ऐसे मनुष्य को जन्म जन्मांतर तक अपने पापों का भोग करना पड़ता है। अहंकार का त्याग। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। जो मनुष्य अहंकार में डूब जाता है और वह अपने कर्मों से दूर हो जाता है, जिस मनुष्य के मन में अहंकार प्रवेश कर जाता है, वह अपने जीवन को उसी ओर ले जाता है जहां उसे संकट के सिवा और कुछ नहीं मिलता। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य, धर्म और प्रेम की भावना रखनी चाहिए। इससे वर्तमान जीवन और आने वाला कल खुशहाल रहेगा। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि हमारा यह जीवन कर्मों का फल है। यह पुराण शिक्षा देता है कि सत्य, धर्म और परोपकार का पालन करना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। आत्मा की मुक्ति और अगले जन्म में उच्च योनि प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। यह ग्रंथ न केवल जीवन और मृत्यु के रहस्य को उजागर करता है, बल्कि यह भी समझाता है कि मनुष्य को अपने जीवन को सही दिशा में कैसे ले जाया जा सकता है।
गरुड़ पुराण में मनुष्य के जीवन मरण से लेकर वर्तमान जीवन के सभी घटनाओं को विस्तार से वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि भाग्य केवल कर्मों का फल है। भले ही भाग्य जन्म से पहले लिखा हो, लेकिन हम इसे अपने कर्मों से बदल सकते हैं। दोस्तों, हमारा जीवन एक दुर्लभ अवसर है। हम अपनी आत्मा को सही दिशा में ले जाकर मोक्ष की ओर अग्रसर कर सकते हैं। द्वारका के महल में एक दिन श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर ध्यान मग्न बैठे थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में गहरी सोच झलक रही थी। रुक्मणी ने पूछा कि हे प्रभु, आज आप इतने गंभीर क्यों हैं? श्री कृष्ण हल्के मुस्कान के साथ उत्तर दिए, रुक्मणी, समय के साथ कुछ बदल जाएगा। एक दिन ऐसी घटनाएं घटेंगी जो मेरी लीला के सबसे बड़े रहस्य को उजागर करेंगी, लेकिन यह संसार इसे तब तक नहीं समझेगा जब तक कि सही समय न आ जाए। रुक्मणी कृष्ण के शब्दों का अर्थ नहीं समझ सकी, लेकिन इस पर उन्होंने और कोई प्रश्न नहीं किया। दोस्तों, कृष्ण नाम प्रेम, करुणा और धर्म का प्रतीक है। चाहे उनके बाल लीलाएं हों या महाभारत का ज्ञान, लेकिन हर क्षण में एक रहस्य छुपा हुआ है। लेकिन उनके जीवन की एक घटना ऐसी है जो आज तक अनकही है। यह कहानी उनकी एक रहस्यमय घटना पर आधारित है, जो न केवल उनकी दिव्यता को दर्शाती है, बल्कि मानवता के प्रति उनके गहरे प्रेम को भी उजागर करती है। कृष्ण के जीवन में कुछ ऐसे रहस्य थे जो आज भी दुनिया के लिए अनसुलझे हैं। यह कहानी एक ऐसे रहस्यमय अध्याय से ली गई है जिसमें ईश्वर का उद्देश्य, योजना और लीला के गहरे रहस्य छिपे हैं। साधु का प्रकट होना। द्वारका के एक कोने में अचानक एक साधु प्रकट हुआ। वह साधु किसी दिव्य प्रकाश से घिरा हुआ था। उसके आने की सूचना द्वारपालों ने श्री कृष्ण को दी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, एक अद्भुत तेजस्वी व्यक्ति आपसे मिलने आए हैं। कृष्ण ने द्वारपाल की बात सुनी और कहा कि उन्हें तुम तुरंत भीतर लाओ। जब साधु महल में प्रवेश कर आए तो उनका स्वर गंभीर था। उन्होंने कहा कि हे वासुदेव, मैं एक ऐसा संदेश लेकर आया हूँ जो आपके जीवन और संसार की दिशा को बदल सकता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं और किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं। कहिए, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। साधु ने कहा कि हे कृष्ण, आपकी यह लीला अब समाप्त होने वाली है, लेकिन उससे पहले आपको एक ऐसा कार्य करना होगा जो आपके होने का सबसे बड़ा रहस्य उजागर करेगा। संसार आपके चमत्कारों को जानता है, लेकिन वह अब तक यह नहीं जान पाया है कि आप क्यों और किस उद्देश्य से धरती पर अवतरित होते हैं। कृष्ण ने उत्तर दिया, संसार को यह जानने की आवश्यकता तब होगी जब यह सत्य उसे मोक्ष के मार्ग पर ले जाएगा। आप यह बताएं कि वह घटना कब और कैसे घटेगी। साधु ने उत्तर दिया, आपके अंतिम समय में एक ऐसी आत्मा आएगी जो पिछले जन्म के साथ गहरा संबंध रखती है। वह आपसे प्रश्न करेगी, तब आपको अपने रहस्यमय अस्तित्व के बारे में उत्तर देना होगा। साधु की बातें सुनकर श्री कृष्ण गंभीर सोच में पड़ गए। श्री कृष्ण ने साधु को प्रणाम किया और बोले, जो भी हो, यह मेरी लीला का एक और हिस्सा होगा। कृष्ण की लीला का रहस्य। कुछ महीने बाद द्वारका में अशांति फैलने लगी। चारों ओर यह बात फैल गई कि किसी अज्ञात शक्ति के साथ अनहोनी घटनाएं घटने वाली है। एक दिन श्री कृष्ण समुद्र तट पर टहल रहे थे, तभी उन्हें एक अजनबी आदमी मिला। वह व्यक्ति साधारण वेश में था, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज चमक रहा था। उसने कृष्ण से कहा कि हे वासुदेव, मैं आपके पास एक प्रश्न लेकर आया हूँ, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे? कृष्ण ने कहा, अवश्य, पूछो। उस व्यक्ति ने पूछा, आप कौन हैं? क्या केवल एक राजा हैं या ईश्वर का अवतार? अगर आप ईश्वर हैं तो आपने इस धरती पर जन्म क्यों लिया है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं वही हूँ जो तुम समझते हो। मैं ईश्वर का एक रूप हूँ, किंतु कोई राजा या देवता नहीं हूँ। मेरा अवतार इस धरती पर इसलिए हुआ है कि ये धरती अब धर्म और अधर्म के बीच संतुलन खो चुकी है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जब भी अधर्म बढ़ता है और धर्म का नाश होता है, तब मैं इस संसार में अवतरित होता हूँ।
परंतु मेरा यह रूप केवल एक माध्यम है। मेरा जन्म और मेरी मृत्यु मात्र एक लीला है, ताकि मनुष्य सत्य को समझ सके। उस व्यक्ति ने पूछा, तो क्या आपका अंत पहले से ही तय है? कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, मेरी लीला का हर भाग पहले से नियोजित है, लेकिन मेरा अंत केवल मेरे इस शरीर का होगा। मेरी आत्मा अमर है। कृष्ण की अंतिम लीला। महाभारत समाप्ति के बाद श्री कृष्ण ने धरती पर अपनी लीला समाप्त करने का निर्णय लिया। जब उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया तो एक शिकारी ने गलती से उनके पैर में एक बाण चला दिया। यह वही आत्मा थी जिसने कृष्ण से उसका अस्तित्व का रहस्य पूछा था। शिकारी ने तुरंत कृष्ण से क्षमा मांगी। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा कि यह भी मेरी लीला का एक हिस्सा था। तुम्हारा यह कर्म केवल उस समय का परिणाम है जब मैं तुम्हारे साथ पिछले जन्म में वचन दिया था। यह संसार एक चक्र है जिसमें पहले से सब कुछ तय होता है। इस घटना के बाद श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन उनका यह रहस्य कि वह हर आत्मा में समाहित है, उनके भक्तों के लिए एक मार्गदर्शक बन गया। यह कथा न केवल कृष्ण के अलौकिक व्यक्तित्व को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि उनका हर कार्य, हर घटना और हर चमत्कार मानवता के उत्थान के लिए है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि हर जीव का पुनर्जन्म होता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही योनि में जन्म लेता है। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता, परंतु हम यह नहीं जान पाते कि मरने के बाद अगला जन्म किस योनि में होगा। हर मनुष्य अपने जीवन में अच्छे और बुरे कर्म करता है, लेकिन उसे अपने कर्मों के परिणाम के बारे में पता नहीं होता। जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, और वहीं जो बुरा कर्म करता है उसे कीट पतंग या अन्य योनि में जन्म लेना पड़ता है। देवर्षि नारद ने अगला प्रश्न किया, हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि पापी मनुष्य की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा का क्या होता है? क्या उसे कभी मुक्ति मिलती है या जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगता रहता है? दोस्तों, फिर श्री कृष्ण नारद की बात सुनकर मुस्कुराए और कहा, हे नारद, प्राचीन समय में एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम विशाल था। वह बहुत धनी था, लेकिन उतना ही क्रूर, स्वार्थी और अधर्मी भी था। उसका जीवन केवल एक भोग विलास और दूसरों को नीचा दिखाने में ही बीतता था। विशाल के माता पिता वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने जीवन भर मेहनत करके उसे सुख सुविधा दी थी, लेकिन विशाल ने अपने माता पिता को अपने जीवन से बेदखल कर दिया। उसने अपने माता पिता को घर के एक कोने में जानवरों की तरह रखा। वह उन्हें ठीक से भोजन भी नहीं देता था और न ही उनकी देखभाल करता था। एक दिन उसकी माँ ने कहा कि बेटा, हमने तुम्हें पालने के लिए अपने जीवन के सभी सुखों को त्याग दिया। क्या आज हमारा यही स्थान है? विशाल ने कठोर शब्द में उत्तर दिया, तुम दोनों अब मेरे किसी काम के नहीं। मैं और कुछ सहन नहीं कर सकता। यह विशाल का स्वभाव केवल अपने माता पिता के प्रति ही नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति भी निर्मम था। वह गरीबों का शोषण करता, निर्दोष जानवरों को मारता और झूठ छल कपट से अपना साम्राज्य बढ़ाता गया। उसे विश्वास था कि धन और शक्ति के कारण उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समय बीतता गया और एक दिन विशाल की मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा यमलोक पहुंची, जहां धर्मराज उसके कर्मों का लेखा जोखा कर रहे थे। धर्मराज ने कठोर शब्दों में कहा, तुम्हारे जीवन में एक भी ऐसा कर्म नहीं है जिसे पुण्य कहा जा सके। तुमने केवल अपने स्वार्थ के लिए पाप किए हैं। तुम्हें नरक की भयंकर यातनाएं सहनी होगी। इसके बाद तुम्हें ऐसी योनियों में जन्म लेना होगा जहां कष्ट ही कष्ट है। विशाल को यमदूतों द्वारा नरक के विभिन्न क्षेत्रों में ले जाया गया। पहले उसे अग्निकुंड में जलाया गया, जहां उसने निर्दोष जानवरों के हत्या का दंड भोगा। फिर उसे शिला यातना दी गई, जहां माता पिता के अपमान के कारण उसे लोहे के शिला से कुचला गया। उसके बाद उसे अंधकार की सजा दी गई, जहां उसने गरीबों का शोषण करने के कारण भय और तड़प का अनुभव किया। फिर उसे भूख और प्यास का दंड दिया गया, जहां वह प्यास से तड़पता रहा, लेकिन उसे केवल जहर दिया गया। इसके बाद पुनर्जन्म का चक्र लौटा।
नरक की यातनाएं झेलने के बाद धर्मराज ने घोषणा की कि अब तुम्हें अपने कर्मों के अनुसार पशु योनि में जन्म लेना होगा। विशाल का जन्म एक गिद्ध के रूप में हुआ। उसे सड़ा गला मांस खाना पड़ा, जहां हमेशा वह असुरक्षित और तृष्णा से भरा रहता था। उसका कष्ट यहीं समाप्त नहीं हुआ। उसने अगले कई जन्मों तक कीट, सांप और अन्य निम्न योनियों में जन्म लिया और फिर कई योनियों में भटकने के बाद विशाल की आत्मा ने प्रायश्चित करने का निश्चय किया। अगले जन्म में वह एक गरीब किसान के घर जन्म लिया। उसने अपने जीवन को धर्म और परोपकार के मार्ग पर समर्पित कर दिया। वह अपनी माता पिता की सेवा करता, दूसरों की सहायता करता और भगवान का ध्यान करता। एक दिन भगवान श्री कृष्ण उसके सपने में आकर कहे कि तुमने अपने सच्चे मन से प्रायश्चित किया है, तुम्हारी पुण्य कर्मों ने तुम्हारे पापों को धो दिया है। अब तुम्हें मानव जीवन से मुक्ति का अवसर मिलेगा। सेवा, सत्य और धर्म का पालन करते रहो। दोस्तों, कथा समाप्त कर श्री कृष्ण ने नारद से कहा कि हे नारद, यह संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। मनुष्य को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा, दूसरों की सहायता और ईश्वर की प्रार्थना ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य अपने माता पिता का अपमान करता है, दूसरों को कष्ट देता है, उसे न केवल नरक में यातनाएं मिलती हैं, बल्कि जन्म जन्मांतर तक दुख भोगता है। लेकिन जो अपने कर्म सुधारता है, वह इस चक्र से मुक्त हो जाता है। यह संसार एक अवसर है। सत्य, धर्म और सेवा ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद उसके अच्छे कर्म ही उसके साथ जाते हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन क्षणभंगुर है और कर्मों का चक्र अनंत है। हर पाप का दंड और हर पुण्य का फल निश्चित होता है। दोस्तों, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। उनका सम्मान और उनकी सेवा सबसे बड़ा सत्य है। जो यह सत्य को समझेगा, वह न केवल इस जीवन में सुखी रहेगा, बल्कि मृत्यु के बाद भी उसे शांति और मोक्ष प्राप्त होगा। हे मनुष्य, अपने कर्मों पर ध्यान दो। स्वार्थ, पाप और अहंकार को त्यागो। सत्य, धर्म और सेवा को अपनाओ, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य और मार्ग है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि मनुष्य का जीवन मृत्यु और पुनर्जन्म उसके कर्मों के अनुसार होता है। गरुड़ पुराण न केवल मृत्यु के बाद कैसे जीवन जिए के बारे में बताता है, बल्कि यह भी बताता है कि वर्तमान जीवन हम कैसे जिए ताकि हमारा अगला जन्म श्रेष्ठ योनि में हो और हम मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकें। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य का पुनर्जन्म उसके पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार होता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि हर जीव प्राणी का पुनर्जन्म होता है, अर्थात हर जीव मरने के बाद फिर से जन्म लेता है। दोस्त, यह तो निश्चित है कि मनुष्य का जन्म उसके पिछले कर्मों के अनुसार होता है, परंतु हर मनुष्य यह जानने के लिए उत्सुक रहता है कि उसका अगला जन्म किस योनि में होगा, या कीड़े मकोड़ों के रूप में या कुत्ते बिल्ली के रूप में। दोस्तों, मन में यह असमंजस बना रहता है कि हम कौन सा कर्म करें कि अगला जन्म फिर हमें मनुष्य के रूप में हो, या कीड़े मकोड़े या पशु के रूप में। कुछ लोगों के मन में यह भी सवाल उठता है कि वह पुरुष के रूप में जन्म लेंगे या महिला के रूप में जन्म लेंगे या किन्नर के रूप में। दोस्तों, गरुड़ पुराण यह कहता है कि मृत्यु के क्षण में आपकी अंतिम सोच और भावना ही आपके अगले जन्म को निर्धारित करती है। अगर मरते समय मनुष्य का मन शांत है और ईश्वर के प्रति समर्पित है, तो आत्मा उच्च लोकों में जाती है। वहीं मरने के समय मनुष्य का मन व्याकुल है, तो उसे पुनर्जन्म के चक्र में लौटना पड़ता है। गरुड़ पुराण हमें यह भी सिखाता है कि पुनर्जन्म का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना होता है। आत्मा बार बार जन्म इसलिए लेती है ताकि वह अपने कर्मों का फल भोग सके और वह ईश्वर की ओर बढ़ सके। दोस्तों, हिंदू ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि यदि मनुष्य अच्छे कर्म किए हैं तो वह उच्च योनि में जन्म लेता है। यदि मनुष्य पाप कर्म किए हैं तो उसे निम्न योनि यानी दुखद जीवन का सामना करना पड़ता है। यह सब कर्मों के आधार पर होता है। दोस्तों, जो मनुष्य अच्छे या बुरे कर्म करता है
वे अदृश्य ऊर्जा के रूप में उसके साथ रहते हैं। मनुष्य के बाद आत्मा अपने कर्म के अनुसार अगले जन्म में योनि या जीवन का चयन करती है। कर्मों के आधार पर आत्मा को स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म का मार्ग दिखाया जाता है। गरुड़ पुराण विशेष रूप से मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, पाप और पुण्य के प्रभाव और मनुष्य के पुनर्जन्म पर आधारित है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक जाती है, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य को 5 पाप भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि मनुष्य इन पापों को करता है तो उसका अगला जन्म निम्न योनि में होता है। तो आइए जानते हैं इन 5 पापों के बारे में। माता पिता का अपमान और अनादर। जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है और उनकी सेवा नहीं करता, उनको कष्ट पहुंचाता है, तो उसका अगले जन्म में अत्यंत निम्न योनि में जन्म होता है, जैसे सांप, बिच्छू या अन्य डरावने जीव। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग है और उनकी सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। अहंकार और अभिमान। जो व्यक्ति अहंकारी होता है और दूसरों को नीचा दिखाता है, तो उसका अगला जन्म ऐसी योनि में होता है जहां उसे अपमानित जीवन जीना पड़ता है, जैसे गधा या कुत्ता। झूठ और धोखा। जो मनुष्य झूठ बोलता है और दूसरों को धोखा देता है, उसे ऐसे जीवन में रखा जाता है जहां उसे स्वयं धोखा और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति तोता या अन्य बोलने वाले पक्षियों की योनि में जन्म लेता है। चोरी और छल। जो व्यक्ति दूसरों के साथ छल और चोरी करके धन अर्जित करता है, उसका अगला जन्म चूहा या लोमड़ी के रूप में होता है। स्वार्थ और लोभ। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में लिप्त रहता है, उसे अगले जन्म में ऐसी योनि में जन्म लेना पड़ता है जहां उसे हमेशा भूखा, प्यासा और असंतुष्ट रहना पड़ता है, जैसे सुअर या कौवे के रूप में। दोस्तों, गीता और गरुड़ पुराण हमें सिखाते हैं कि अच्छे कर्म हमेशा मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म निम्न योनि में जन्म लेने के लिए बाध्य कर देते हैं। मित्रों, हमें सदैव धर्म, सत्य और परोपकार का पालन करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही सीख और एक बड़ी जानकारी के साथ। नमस्कार दोस्तों।